भक्तों के कारणों से भैया पृथ्वी पर आया करता हूँ। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। आज ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया भगवान ने। फिर गाय चराने आई, फिर गए। एक दिन गाय चराते चराते कालिया कुंड पर पहुंच गए। धोखे से कालिया कुंड के जल को गाय बछड़ों ने पी लिया तो सब मूर्छित हो गए। भगवान ने अमृतमय दृष्टि के द्वारा उन सबको जीवित किया और जीवित करने के बाद में दूसरे दिन गेंद का खेल प्रारंभ किया और गेंद कालिया कुंड में गिर जाती है। गेंद का बहाना करके भगवान कालिया कुंड पहुंचे। कालिया के 1000 फणों को नाद करके नृत्य करते हैं। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, कहा प्रभु मेरे पति के प्राण मेरी झोली में डाल दो। भगवान ने कहा तो तुम यहाँ रह नहीं सकते, फिर कहाँ जाओ? बोले रमणक द्वीप चले जाओ, जो नागों की राजधानी हुआ करती है। एक कालिया यहाँ क्यों रहता था? एक बार नागों में और गरुड़ में युद्ध हो गया। सारे नागों को परास्त कर दिया गुरु जी ने, और प्रत्येक नाग ने स्वीकार कर लिया कि अपने अपने घर से बलि भेंट करेगा, लेकिन कालिया ने स्वीकार नहीं किया। कालिया आकर के वृंदावन के क्षेत्र में कालिया कुंड में निवास करने लगा। इस कुंड में और यहाँ पर श्राप लगा है गरुड़ जी को, सौभर ऋषि का। यहाँ पर गरुड़ जी आ जाएंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। गरुड़ जी आ नहीं सकते तो निश्चिंत होकर के रहता है। भगवान ने कहा तुम रमणक द्वीप चले जाओ। तो कालिया ने कहा महाराज मैं रमणक द्वीप जाऊंगा तो, लेकिन वहां गरुड़ का भय करो, मुझे खा जाएंगे। भगवान ने कहा अपने चरण चिन्ह मैंने विराजित कर दी है तुम्हारे मस्तक पर, और जब हमारी चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर गरुड़ जी देखेंगे तो फिर गरुड़ का भय नहीं होगा, गरुड़ तुम्हें मारेंगे नहीं। आज कालिया अपने परिवार के साथ में कुंड को छोड़ करके रमणक द्वीप चला गया। भगवान ने इस कुंड के जल को निर्मल किया। इस जल में इतनी विष की ताप थी कि ऊपर से भी कोई पक्षी निकलता था तो विष की ताप से पतंत परिगा खगा इसमें गिर करके धराशायी हो जाता था। भगवान ने इस कुंड के जल को निर्मल किया। निर्मल करके फिर गाय चराने आते जाते हैं। 3.5 वर्ष की अवस्था हुई तो उसी समय वृंदावन में आग लग जाती है। भगवान अग्नि का पान करते हैं। कार्तिक का महीना आया है। कार्तिक के महीने में कुछ गोपियां तुलसी का पूजन करती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं और प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपुष्टम देवी पति में कुरुते नमः। आदि शक्ति महामाया जगदम्बा ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ मुझे कन्हैया पथ के रूप में प्राप्त हो। और आज भी जिस कन्या की विवाह में देरी हो रही हो, जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, जिस कन्या को सुयोग वर की प्राप्ति ना हो रही हो, तो तुलसी का पूजन करते हुए इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ही उत्तम वर की प्राप्ति होती है। भगवान इन गोपियों के प्रेम को स्वीकार करके निर्वस्त्र स्नान करते हैं, चीर हरण किया और चीर हरण करके भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, ज्ञान दिया। गाय चराने आए, फिर गए। कार्तिक का महीना है। बंधु सुखदेव जी महाराज कहते राजन सारे ब्रजवासी पकवान बना रहे हैं। मैया यशोदा भी सुंदर सुंदर पुआ बनवा रही, 56 प्रकार के भोग बन रही।
गाय चढ़ा करके भगवान आए, कहा भैया ये सुंदर सुंदर पकवान आज काहे को बनावे जाए। भैया ने कहा कि हम सब ब्रजवासी मिलकर ईश्वर देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? देवराज इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से हम समस्त जीवों का पालन पोषण होता है। अब देवराज इंद्र को ये अभिमान हो गया था कि अगर मैं वर्षा नहीं करूंगा तो सारे ब्रजवासी मर जाएंगे। भगवान कहते हैं जो अभिमान की वशीभूत होकर के हमारे भक्तों को पीड़ा देना चाहता है, उसका अभिमान में जड़ सहित उखाड़ लेता हूं। भगवान कहते मेरा एक नाम है गर्वा आहारी, मैं गर्व का भोजन करता हूं। भगवान ने कहा कि तुरंत ताही में डालूं खारी, हमारो सेवक तुरंत